एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, जो कि लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है और चर्चा का कारण इस वजह से बनी हुई है कि लगातार वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। और उत्तराखंड में जब से ये एक्सरसाइज शुरू हुई है, करीब 19 लाख लोगों की आसपास इनको नोटिस भेजे गए थे। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम को लेकर आपत्तियां थीं, लेकिन इस बीच कई नाम ऐसे सामने आए हैं जिसमें कि वोटर लिस्ट से हटाने को लेकर आपत्तियां दर्ज हुई हैं। और एसआईआर जो शुरू हुआ था उसका मकसद ये बताया गया था कि जो फर्जी वोटर्स हैं या फिर जो बाहर से लोग आके बसे हैं या फिर डुप्लीकेट वोटर्स हैं, उनके नाम काटे जाएं और ऑर्गेनाइज तरीके से एक वोटर लिस्ट बढ़े। लेकिन इसमें कई समय से जो वोटर्स हैं उनके नाम काटे जाने की शिकायतें आ रही हैं। कुछ का कहना है कि करीब एक ही व्यक्ति ने 6000 वोटर्स के नाम पर आपत्ति दर्ज कर दी। कुछ विधायक हैं जिनके ऊपर आपत्ति दर्ज की गई है। तो ये एक्सरसाइज लगातार चल रही है, पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से जारी है और 11 सितंबर को इसमें आखिरी सुनवाई का दिन होगा। और बताया जा रहा है कि 15 सितंबर को फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है वो इशू हो जाएगा। हम इस समय मौजूद हैं अमरिंदर बिष्ट जी के साथ, जो कांग्रेस में एसआईआर टीम के मेंबर भी हैं और उत्तराखंड कांग्रेस के सचिव हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये वोटर लिस्ट में जो आपत्तियां लग रही हैं, इस पे किस तरह से एक आम वोटर को नुकसान हो रहा है या उनकी क्या क्या शिकायतें हैं। बिष्ट जी, सबसे पहले हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एसआईआर जब से शुरू हुआ है, इसमें कई लोगों को नोटिस भी गए हैं और जो एसआईआर से पहले जो वोटर लिस्ट थी करीब 69 लाख के आसपास की थी, जो 71 लाख रह गई, उसमें भी कई लोगों पर आपत्ति लगी है। एक फॉर्म 7 है जो कि आपत्ति लगाने के लिए भरा जाता है, उसमें 1,60,000 के करीब आपत्तियां इस तरीके की सामने आई हैं, जिसमें वोटर को फर्जी बताया गया है या फिर वोटर का ना होना बताया गया है और तरह तरह के इसमें कारण दिए गए हैं। इसमें क्या धांधली निकल कर आई और आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, फॉर्म 7 को इन्होंने जो पात्र मतदाता है उसके मतदाता सूची से उनका नाम हटाने का आधार बनाया है। उसमें इन्होंने क्या किया है कि एक गिरोह बनाया है अपने कुछ लोगों को संगठित करने के बाद, और ये तय किया है कि किस किस विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का जो वोटर है वो कहाँ कहाँ ज़्यादा है। और उनकी एक स्टडी करने के बाद उसमें बूथवार उसको निकाल लिया है और उन सभी जो कांग्रेस को वोट देने वाले या विपक्ष को वोट देने वाले लोग हैं उनको उनका एक डेटा तैयार करने के बाद और किसी दफ्तर में बैठ करके फॉर्म प्रिंट करके और उनके खिलाफ आपत्तियां फॉर्म 7 के माध्यम से लगा दी हैं। और उसमें आपत्तिकर्ता उस विधानसभा का के किसी वोटर लिस्ट से किसी भी व्यक्ति का नाम चुन लिया और उसके फर्जी साइन कर दिए और उसके बाद उसके नाम से आपत्ति फाइल कर दी, जबकि वहाँ जो फ़ोन नंबर लिखा जाना है उस फ़ोन नंबर पर फेक नंबर लिख दिया है। क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी वोटर पे आपत्ति लगा सकता है? उस विधानसभा का व्यक्ति ही किसी उस विधानसभा के वोटर पर आपत्ति कर सकता है, किसी दूसरी विधानसभा का व्यक्ति आपत्ति नहीं कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि उस विधानसभा की वोटर लिस्ट को उठा करके और रेंडमली कोई सा भी उसमें नाम उठा करके उसको आपत्तिकर्ता बना दिया। आपको क्या लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर विधानसभाएं जो टारगेट की जा रही हैं? हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा को टारगेट किया जा रहा है, जसपुर को टारगेट किया जा रहा है, गदरपुर को टारगेट किया जा रहा है, नानक मत्ता को टारगेट किया जा रहा है, रुद्रपुर को टारगेट किया जा रहा है, बगल खटीमा को टारगेट किया जा रहा है, बगल में आप नैनीताल की हल्द्वानी वाली जो सीट है उसको टारगेट किया जा रहा है, हरिद्वार में हमारी हरिद्वार ग्रामीण को टारगेट किया जा रहा है, हमारी मंगलौर को टारगेट किया जा रहा है, हमारी पिरान कलियर को टारगेट किया जा रहा है, हमारी भगवानपुर को टारगेट किया जा रहा है। हमारी सारी सीटों को जो हम जीतते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो जानबूझ करके इसलिए वहाँ के जो मतदाता हैं उनके खिलाफ फॉर्म 7 फर्जी तरीके से भर करके
टारगेट किया जा रहा है। मैं फर्जी तरीके से क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो उसके भीतर जो डिटेल है वो पूरी फेक है। एक आपका वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आप कॉल करते हैं एक व्यक्ति को और वो व्यक्ति निकलता ही नहीं है जिसने अपना नाम भरा है। बिल्कुल, मैंने अपने पास 200 फॉर्म इकट्ठे किए, मतलब ज़्यादा फॉर्म इकट्ठे किए अपनी टेबल पर। 200 फॉर्म जब मैंने रखे और उन 200 फॉर्म में से 133 पर मैं 2 दिन में कॉल कर पाया, तो एक भी फॉर्म मुझे ऐसा नहीं मिला जो किसी पात्र व्यक्ति द्वारा जिनका नाम कितने फॉर्मों पे आपने कॉल कर लिया? एक 133 पे 133 में सारे फर्जी थे? सारे फर्जी थे, एक भी ओरिजिनल नहीं था। तो अब वो उसमें जो लोग बता रहे हैं, जिनका नंबर लगाया तो वो तेलंगाना में थे, 3 तमिलनाडु में थे, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे थे, झारखंड में बहुत सारे थे, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नंबर थे, देहरादून और उत्तराखंड के भी जो नंबर थे वो भी उस संबंधित विधानसभाओं के नहीं थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी लोगों के माध्यम से इस काम को किया है। और अब मैं पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी का नाम इसमें क्यों ले रहा हूँ? मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो मल्टीपल आपत्ति करने वाले लोग हैं, जो 100-200 से लेकर के एक जगह से 6,000 कहाँ पर आया? हाँ, किच्छा में, और राजेश तिवारी हैं, वो उनके BLA 1 है वहाँ पर जो इस पूरे काम को देख रहे हैं। तो वो उन्होंने अकेले 6,000 कर दी। 6,000 लगा दी। कितने एक व्यक्ति कितने लोगों पर आपत्ति? 5 आपत्तियाँ लगा सकता है। तो 5 आपत्ति के बाद जो है रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को जो है चेक करना होता है कि ये और आपत्तियाँ स्वीकार करनी है नहीं करनी है, लेकिन उन्होंने स्वीकार की। स्वीकार करने के बाद उनकी 6,000 आपत्तियाँ स्वीकार कर ली गई। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि निर्वाचन आयोग को भी जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठा रहे हैं। और इसी बात को लेकर के हम लोग निर्वाचन आयोग में भी गए। कल हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, AICC के डेलीगेट्स ने, यहाँ स्टेट के सारे वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में भी मिलने की कोशिश की भारत निर्वाचन आयोग से। मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने स्टेट को कहा है कि इनके आज आपकी मुलाकात सुना जाए। आज मुलाकात होनी, 3 बजे हम लोग निर्वाचन में आयोग में जाएंगे, बातचीत रखेंगे। और हमें उम्मीद है, अभी भी हमें उम्मीद है कि ये जो फॉर्म 7 के माध्यम से बड़ी अनियमितताएं की गई है एक संगठित गिरोह के माध्यम से, इसमें निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड हमको राहत देने का काम करेंगे। और अगर नहीं किया तो फिर हमारी मजबूरी, हम हाई कोर्ट और फिर उसके ये जो आपत्ति लगाने वाले व्यक्ति होते हैं जब ये फॉर्म 7 भरते हैं तो इनको खुद भी मौजूद होने का नोटिस जाना चाहिए। ऐसा कई शिकायतें आ रही हैं जी कि जिन पर आपत्ति लगाई गई है उनको तो नोटिस गया, लेकिन जिसने लगाई है वो पेश नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि इनकी आपत्ति को स्वीकार किया जाना ही गलत है। अगर कोई 6,000 कितने समय का सत्यापन होता है? अब सत्यापन करके उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन बिना सत्यापन के उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब वो फॉर्म 10 जनरेट हो गया है। फॉर्म 7 में अगर कोई आपत्ति आती है तो उसके बाद फॉर्म 10 में जनरेट हो जाती है। अब फॉर्म 10 में आ गई है तो उनकी आपत्ति को स्वीकार्यता मिल गई है। अब हमारा ये कहना है कि कोई भी सुनवाई जब होती है तो नियमानुसार आपत्तिकर्ता का वहाँ उपस्थित रहना जरूरी है। तो हम आयोग से यही कह रहे हैं कि आप आपत्तिकर्ता को और जिनके खिलाफ आपत्ति की है उन दोनों को बुला लीजिए, सुनवाई करवा लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% केसेस में आपत्तिकर्ता उपस्थित ही नहीं होंगे। अब आगे की कार्रवाई किस तरह से कर रहे हैं? जैसे 3 बजे आप मिलने जा रहे हैं, आरओज से मिलेंगे, DM से आप लोग मिल चुके हैं, क्या वहाँ से आपको लग रहा है शिकायत एक्सेप्ट भी नहीं हो रही है? आज पुरुषोत्तम साहब से मिलेंगे जो उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, और अपनी ये जो गड़बड़ियाँ की गई हैं उनसे हम हालांकि पूर्व में भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब उनको पुनः अवगत कराएंगे और अपनी तरफ से एक प्रत्यावेदन दे करके हम उनको कहेंगे कि इस पर दोनों पार्टियों को नोटिस हो। अब ऐसा ना हो, क्योंकि जो अन्य राज्यों में SIR हुआ और वहाँ का जो अनुभव है वो बहुत ख़राब है। उसमें आपत्तिकर्ता और जिनके खिलाफ आपत्ति उनको नोटिस ही नहीं हुआ और वैसे ही उनके नाम काट दिए गए जिनके खिलाफ फॉर्म 7 भरा गया था। तो आज हम ये अनुरोध करने वाले हैं कि दोनों को, आपत्तिकर्ता और आपत्ति जिनके खिलाफ हुई है, उन दोनों को बुला लिया जाए और उनको सुनवाई का अवसर दें। और हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात को सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। और अगर नहीं किया तो निश्चित तौर पर फिर हमारी मजबूरी होती है कि हमको माननीय उच्च न्यायालय ही जाना पड़ेगा।
ठीक है, तो देखा जा सकता है कि अमरिंदर बिष्ट जी ने आज तक से बातचीत में अपनी शिकायतें बताई हैं और उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुनता है, हमारी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता है, तो हमारे पास न्यायालय जाने का विकल्प खुला है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।